हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं, जो कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है और एक इस सत्र के लिए सत्र 2023-24। और यह पुस्तिका पे आपको कार्य कब करना है, इस कार्य को आपको ग्रीष्मकालीन अवकाश में करना है। जो आपकी छुट्टी अभी लग रही है, इस छुट्टी के समय में आपको घर में यह कार्य करना है और आपको प्रयास स्वयं करना है। प्रयास यदि करते समय आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने भाई बहन या माता पिता या दोस्तों का सहारा लेकर इस प्रयास पुस्तिका को पूर्ण करेंगे। इस प्रयास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? इस राज्य शिक्षा पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल, मध्य प्रदेश से जो राज्य शिक्षा केंद्र है उसके द्वारा इस पुस्तक को बनाया गया है और ये समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आती है। आज हम इस पुस्तिका के अंतर्गत आपको प्रोजेक्ट कार्य 8 बताएंगे। कौन सा प्रोजेक्ट करेंगे हम? प्रोजेक्ट 8। चलिए देखते हैं प्रोजेक्ट 8 में क्या दिया है। कृषि पर आधारित प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावक के सहयोग से पूर्ण कीजिए। ये क्या है? ये प्रोजेक्ट 8 आपका कृषि पर आधारित है और इस कार्य को पूरा करने के लिए आपको अपने माता पिता अभिभावकों आदि का सहयोग ले सकते हैं पूर्ण करने में। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? ग्रीष्म काल में कौन कौन से अनाजों का उत्पादन होता है। यहाँ पे पूछा है ग्रीष्म काल में कौन कौन से अनाजों का उत्पादन होता है, उनके नाम लिखिए। तो हमें यहाँ बता सकते हैं ग्रीष्म काल में गेहूँ, जौ, चना, आलू, तंबाकू, मसूर, सरसों और मटर आदि का उत्पादन होता है। यहाँ पे उत्पादन होता है पूछा है, इसलिए आप ग्रीष्म काल में गेहूँ, जौ, चना, आलू, तंबाकू, मसूर, सरसों और मटर आदि का उत्पादन होता है, बता सकते हैं। इसके अलावा आपके यहाँ जो भी फसलें होती हैं या आपको जो भी फसल या जो भी अनाज का नाम मालूम होगा वह नाम भी लिख सकते हैं। ये आपको हमने एक एग्जाम्पल के रूप में बताएं कि आपको कैसे लिखना है। इसका प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? इन फसलों के उत्पादन हेतु भूमि की जुताई के लिए किन किन यंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। प्रश्न क्या है? इन फसलों के उत्पादन हेतु भूमि की जुताई के लिए किन किन यंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। यानी आपने जैसे गेहूँ, जौ, चना, आलू, तंबाकू जो भी फसलें आप उत्पादन कर रहे हैं, उन फसलों के लिए जो भूमि रहती है, जो धरती रहती है, उसकी जुताई के लिए किन किन यंत्रों का उपयोग किया जाता है उसके बारे में आपको बताना है। तो आप अपने घरों में देखते होंगे, अपने गाँव में देखते होंगे कि हम जब फसल उत्पादन करते हैं तो उनके लिए किन यंत्रों का उपयोग करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया इन फसलों के उत्पादन हेतु भूमि जुताई के लिए हम कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर में फंसता है, रोटावेटर, ट्रैक्टर चलित पटेला, ट्रैक्टर चलित हल और बैलों का भी हल होता है जिसे नांगर भी कहते हैं, आदि यंत्रों का उपयोग किया जाता है। आप जो भी देखते हैं आपने कृषि कार्य में जिन यंत्रों का उपयोग किया गया है आपके गांव में या घर में, आप उनके नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? अच्छे बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है। प्रश्न है आपका, अच्छे बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है। आप अपने माता पिता या जो आपसे जो बुजुर्ग हैं, दादा दादी, उनसे पूछ सकते हैं कि हम कृषि कार्य के लिए अच्छे बीज का चयन किस प्रकार करेंगे। वह बताएंगे कि अच्छे बीज का चयन कैसा होता है। जैसे हमने यहाँ उदाहरण के रूप में आपको बताएं, अच्छे बीजों का चयन इस प्रकार, यहाँ पे आप इसको इस पढ़ेंगे, इस प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 हमने बताया अच्छा बीज रोग मुक्त होना चाहिए। यानी जो अच्छा बीज होता है वो कैसा होना चाहिए? रोग मुक्त, यानी उसमें किसी प्रकार के कीड़े नहीं होना चाहिए, उसमें छिद्र नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा, अच्छा बीज वज़नदार होना चाहिए। जो अच्छा बीज होता है वो वज़नदार होता है। तो इसलिए अच्छे बीज का चयन कब करेंगे? जो बीज वज़नदार है उसका चयन कीजिए। फिर अच्छा बीज के लिए आप क्या करेंगे? कंकड़, पत्थर, धूल रहित होना चाहिए, यानी कि उसमें अच्छे बीज में कंकड़, पत्थर और धूल नहीं होना चाहिए। और आप अपने आधार पर भी लिख सकते हैं कि अच्छे बीज का चयन कैसे करते हैं। आपके घरों में भी उपयोग किया जाता है क्योंकि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे सबसे अधिक हम कृषि पे कार्य करते हैं, इसलिए हमें अच्छे बीजों का चयन करने का नॉलेज है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है?
फसलों की सिंचाई हेतु किन किन जल स्रोतों एवं संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो आप बता सकते हैं फसलों की सिंचाई हेतु निम्न जल स्रोतों संयंत्रों का उपयोग किया जाता है। जल स्रोत क्या हो गए? नंबर 1 नहर, नंबर 2 नदी, नंबर 3 तालाब, कुआं, और जो भी आपके जल स्रोत हैं उनके नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। और जल संयंत्र कौन से हो गए? जल संयंत्र में आ जाएगा ट्यूबवेल। क्या हो जाएगा आपका? ये यहाँ पे ट्यूबवेल आ जाएगा। तो आप ट्यूबवेल नाम लिख दिए यहाँ पे। नंबर 1 क्या हो गया हमारा? ट्यूबवेल। नंबर 2 बोरवेल, नंबर 3 फव्वारा सिंचाई, नंबर 4 बौछारी सिंचाई। तो इस प्रकार से फसलों की सिंचाई हेतु किन किन जल स्रोतों, हम जल स्रोतों के नाम बता दिए, संयंत्रों को नाम बता दिए, और किसका उपयोग किया जाता है वह भी बता दिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? फसल उत्पादन हेतु किन किन उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो हम फसल उत्पादन हेतु जो उर्वरक का उपयोग करते हैं उनके नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ बताया है, फसल उत्पादन हेतु यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, एनपीके आदि उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फसलों को कीट पतंगों से बचाव हेतु किन किन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है? तो आप उत्तर में बताएंगे। फसलों को कीट पतंगों से बचाव हेतु जैविक एजेंट तथा जैविक पेस्टिसाइड कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। फसलों की कटाई हेतु किन किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। देखिए हमारी जो फसल है उसकी फसल की कटाई कर रहे हैं, तो हमें किन किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है उसका नाम बता देंगे। जैसे हमने उत्तर में बताया, यहाँ फसलों की कटाई हेतु शक्ति चालित यंत्रों, जैसे शक्ति चालित यंत्र कौन से हो गए? रीपर हो गया, हार्वेस्टर आदि द्वारा किया जाता है। देखो फसलों की कटाई किसके द्वारा करते हैं हम? रीपर और हार्वेस्टर आदि द्वारा की जाती है। और श्रमिकों द्वारा कटाई करने में हस्तचालित उपकरण, हस्तचालित यानी हाथ से चलाने वाला उपकरण हंसिया का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? देखिए फसलों का सुरक्षित भंडारण किस प्रकार किया जाता है? जो हमारे यहाँ फसल आ गई है उस फसल का सुरक्षित भंडारण हम कैसे करेंगे, उसे अपने घर में कैसे रखेंगे, उसके बारे में यहाँ पे बताना है। देखिए फसलों का सुरक्षित भंडारण निम्न प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 हमने आपको बताया, भंडारण के पूर्व फसलों में नमी की मात्रा सुरक्षित करनी चाहिए। जैसे हम फसल को रखना चाहते हैं अपने घर में या उसका भंडारण करना चाहते हैं, तो उसमें नमी की मात्रा को सुरक्षित करना चाहिए, यानी कि गीला नहीं होना चाहिए, उसे सुखा लेना चाहिए धूप में। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, भंडारण से पहले या बाद में भंडारित कीटों से बचाव का भी प्रबंध करना चाहिए। जो भंडारण से पहले, जैसे हम किसी भी अनाज को हम रख रहे हैं भंडारण में, तो उससे कीटों से बचाव के लिए प्रबंध करना चाहिए। फिर अगला है तीसरा पॉइंट, भंडारण हेतु विभिन्न आकारों, किस्मों एवं सामग्री के बने पात्र प्रयोग किए जाने चाहिए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस प्रश्न के साथ आपका जो प्रोजेक्ट कार्य है, प्रोजेक्ट कौन सा था हमारा? प्रोजेक्ट 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रोजेक्ट 8 किससे संबंधित था? फसल से संबंधित था। कृषि से संबंधित था। इसमें कैसे बीज का उपयोग करना है, जल स्रोतों के नाम पूछा था। यदि बच्चों आपको हमने जो प्रोजेक्ट 8 बताया, ये प्रोजेक्ट 8 अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।